गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय पर तीसरे पाठ पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पाठ आपके दे रखा है, देखिए परमाणु एवं अणु। आप देख रहे थे इस पाठ में, पिछले 3 वीडियो में आपने देखा होगा परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या विशेषता होती है, परमाणु रसायन संयोजन में क्या भूमिका निभाता है, और उसके उपरांत परमाणु के अंतर्गत धातु और धातु के सामान्य गुणधर्म। और आपने देखा अलग अलग के लिए अलग अलग तत्वों के परमाणु के अलग अलग प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, उनको भी आपको बताया था। परमाणु के क्या संकेतक होते हैं उन पर भी आपने डिस्कस किया था। तो आपको आवर्त सारणी के माध्यम से भी बताया था कि मतलब 108 तत्व जैसे आपके खोज में आ सके, और उसके आगे भी जितने भी खोज होगी वो आवर्त सारणी में जुड़ते जाएंगे। और अलग अलग तत्वों का प्रतीक किस प्रकार से लिखा जाता है, आईयूपीएसी पद्धति में 100 से ऊपर आने वाले तत्वों के लिए आईयूपीएसी पद्धति दे रखी है, उसके अनुसार तत्वों का प्रतीक कैसे लिखते हैं उस पर भी डिस्कस किया था। परंतु फिलहाल 100 से ऊपर आने वाले तत्व आपके बुक में या सिलेबस में मेंशन नहीं, फिर भी मतलब 10 से आप इंटर करोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि 110 से या 100 से ऊपर आने वाले तत्वों का प्रतीक किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, उस पर भी हमने कल डिस्कस किया था। आज अपन देखते हैं कि अणु किस प्रकार से निर्मित होते हैं, अणुओं की विशेषता होती है, और इसके अंतर्गत अपन देखेंगे परमाणु द्रव्यमान का भी एक टॉपिक दे रखा है, उसको भी बात करेंगे, उस पर भी परमाणुता क्या होगी, फिर बाद में संयोजकता क्या होती है, आयन क्या होते हैं, और किसी सरल यौगिकों का रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट आपको दे रखा है, इसमें पहला बिंदु आप पढ़ोगे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, यूनिफाइड, एटॉमिक मास यूनिफाइड, इस रूप में इसको अपन निरूपित करते हैं। अब होता क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, अर्थात अपन के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। कितने आपके किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उस संख्या का योग क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास कहलाएगा। दिमाग बात है, अर्थात अपन लैंग्वेज लिखें तो क्या हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये अपने जनरल अपने परिभाषा दी। अब दूसरी दृष्टि से देखें कि वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है उसको लिए आपके तुलनात्मक बताया जा रहा है। जैसे एक क्लास का द्रव्यमान निकालना है, जैसे एक क्लास है, इसमें मान लो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, अब इस क्लास का एवरेज द्रव्यमान निकालना है किसी के सापेक्ष,
कि इस क्लास में मान लो कोई जैसे महेंद्र है, उसका भार कितना है, उसके अकॉर्डिंग टोटल क्लास में कितने बच्चे, उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके डायरेक्ट उसका भार एवरेज आप निकाल सकते हो क्लास का, या तो ऐसे भी कर सकते हो। या अब महेंद्र का एक का मान लो प्रमाण द्रव्यमान निकालना, क्लास का आपको द्रव्यमान ज्ञात है तो उसमें टोटल क्लास के बच्चों को भाग दे दो तो जाके एक बच्चे का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो वैसे अपन कह सकते हैं। तो अपन बताते हैं परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक के सापेक्ष एक बटा 12 सापेक्ष 1/12 भाग बराबर प्राप्त होता है। अर्थात आपको मान लो किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालना, जैसे आपको निकालना हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है। सपोज तो अपन को क्या लेना है, कार्बन 12 के समस्थानिक के 1/12 भाग के बराबर। तो जैसे कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन का द्रव्यमान कितना था 12 इनटू गुणा किससे करना है 1/12 से, जो इसका एवरेज आएगा वो इसका क्या देगा, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपके हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1। या अपन अलग अलग तकनीकों के माध्यम से खोज करके इसका बताते हैं तो इसका द्रव्यमान मिलता है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये था आपके परमाणु द्रव्यमान पर बात। अब ज्यादातर अब बच्चों को ये होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात ही नहीं होती और द्रव्यमान कैसे अपन को निकालना। तो एवरेज देखते हैं तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उसका मैक्सिमम तत्वों में ये देखा जाता है कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने उसमें प्रोटॉन उपस्थित है और उतने क्या होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन। अब एवरेज किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, मैक्सिमम देखते हैं तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है और उसको डायरेक्ट डबल कर लो तो फिर आपके क्या निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपके दे रखे हैं, देखिए इधर लेते हैं अपन तत्व, प्रतीक और परमाणु द्रव्यमान, आपके दिमाग में बात रहे। परमाणु द्रव्यमान, तत्व, प्रतीक व परमाणु द्रव्यमान। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, एक से 20 तक मैं आपको 100 करके बताता हूँ। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 1 नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन। क्या आता है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा H, और इसका द्रव्यमान की आपको बात करें परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, या तो 1 दे दो या अपने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट मान लो 1.008। सदी की इकाई क्या होगी AMU, एटॉमिक मास पर यूनिट। उसके बाद में हीलियम, हीलियम का संकेतक क्या था आपने कल लिखा था He, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 एवरेज। उसके बाद में आता है लिथियम, सॉरी इसका डबल हो जाएगा 4। लिथियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो अपन एवरेज कितना हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है लिथियम का 7। उसके बाद में बेरिलियम, Be, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा लगभग 8 पॉइंट के आसपास। फिर आपके आता है बोरॉन, D10, कार्बन C संकेतक और परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान हो जाएगा 12। नाइट्रोजन N14, ऑक्सीजन O संकेतक और द्रव्यमान 16। फ्लोरीन H संकेतक और परमाणु द्रव्यमान लगभग हो जाता है कितना 19। नियॉन Ne संकेतक और परमाणु द्रव्यमान लगेगा 20। तो ये हुआ आपके 10 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर पुनः एक बार 10 तक आप याद कर लेना, फिर बाद में 20 तक आपको जब रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार आपको और बता दिया जाएगा। तो ये तो अपने बात हुई परमाणु द्रव्यमान की बात हुई। अब बात करते हैं अपन अणु पे जा रहे हैं, किस पर, अणु पे। देखिए अणु क्या होता है उसके बारे में। अणु मॉलिक्यूल्स, उस पर अपन बात करते हैं। अणु क्या होते हैं, जब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर एक बड़े कंपाउंड का निर्माण हो जाता है, बड़े पार्टिकल का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन अणु। अणु किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या ही परमाणुकता कहलाती है।
क्या कहलाती है? अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणुकता। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपन लिखते हैं H2, अर्थात ये एक अणु है। हाइड्रोजन क्या है? ये अणु। ये किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो परमाणु आपस में क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, तब जाके क्या बनता है? हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। अब आपको हाइड्रोजन की परमाणुकता के बारे में बात करें तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? परमाणुकता इसमें कितने होगा हमारे परमाणु? तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 2। कितनी परमाणुकता हो जाएगी? 2, अर्थात द्विपरमाणु, द्विपरमाणु अणु। अब ऐसे ऐसे भी देखते हैं। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, हीलियम में कितना अणु का हमारा रखा? 1, तो इसको बोलेंगे एक परमाणु है। लिथियम, लिथियम भी एक परमाणु है। बेरिलियम, बोरॉन, वो साथ क्या है? एक परमाणु है। ऑक्सीजन O2 के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके द्विपरमाणु है। या द्विपरमाणुता। ऐसे ऐसे NH3 की परमाणुता कितनी हो जाएगी? तो परमाणुता की बात करेंगे तो इसमें हो जाएंगे 3 अणु काम करते हैं। या इसको बोलेंगे त्रिपरमाणु है। तो ये बात होती है परमाणु पर आधार। परमाणु कितने उपस्थित है उसके आधार पर, अणु के आधार पर निकालते हैं कि अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुता। जैसे हाइड्रोजन एक अणु है जो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बन रखा है, 2 यहाँ पर संख्या है परमाणु की, तब हम क्या लिखेंगे? इसकी परमाणुता कितनी? 2, अर्थात इसको बोलते हैं द्विपरमाणु अणु। हीलियम एक परमाणु है, लिथियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु है, नाइट्रोजन ये आपका अमोनिया त्रिपरमाणु है। या इसकी परमाणुता कितनी हो जाएगी? 3। ये परमाणुता की बात दिमाग बात रहेगी। इसके बाद अगला बिंदु, जस्ट इसके बाद में क्या आएंगे? आयन। क्या आएंगे? आयन। आयनों का निर्माण कैसे होता है? आयन क्या होते हैं? उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आयन, आयन क्या होते हैं? आयन अपन देखते हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से आयनों का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से आयनों का निर्माण होता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ऋणायन कब बनते हैं और धनायन कब बनते हैं? जब किसी परमाणु अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब तो बनता है आपके ऋणायन। और किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तब बनता है आपके धनायन। और किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होता है तो हो जाएगा आपके उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। आयनों की स्टेबिलिटी के आधार पर अणु क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और जितने आयनों का ट्रांसफर होता है उसके आधार पर जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे उतना उस पर क्या लगता है? साथ। तो देखिए आयन किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से आयन, वास्तव में लिख सकते हैं आवेश का निर्माण होता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन या धनावेश, और दूसरा है ऋणावेश। धनायन क्या होगा? जब परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। जब परमाणु अपने कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और ऋणायन जब परमाणु अपने कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या? आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जब परमाणु अपने कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर तो आएगा आपके धनावेश, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर आएगा ऋणावेश। देखिए, मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये इसका नाभिक और ये इसका बाहरी कोश। अब बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकालेगा, तो निकालने पर इस पर क्या चार्ज बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा पूरे सिस्टम पे? चार्ज लगेगा आपके पॉजिटिव। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, क्या ले रखा है? सोडियम 2, सोडियम में देखते हैं अपन 2 2 6 1, ये इसका सिस्टम होता है। या अपन डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इस दूसरे को उसको साथ में भी आप दर्शा सकते हैं, 2 2 और 8 और 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? अपने में त्याग करता है, तब आता है सोडियम पे प्लस। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? अब हमको इसका कैसे पता लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा? तो जब किसी परमाणु का बाह्यतम कोश में अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं तो ग्रहण करेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। परंतु अष्टक अपूर्ण होने पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। देखिए आगे, इसमें इसने क्या किया? त्याग किया, और दूसरा कोई भी परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन की जिसको आवश्यकता वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब देखते हैं परमाणु के आयन व आवेश तो बन गए, अब उसके आकार के आधार पर उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी उसको अपन समझते देखिए। देखिए परमाणु का आकार, परमाणु का आकार देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिस पे ऋण अंश आएगा, जिस परमाणु पे ऋण अंश आता है वो सबसे बड़ा आकार होता है। तो अपन देखते हैं परमाणु की संकेत के लिए एटम ए यूज कर लेते हैं सिंपल, और इस पे मान लो एटम पे मान लो ऋण अंश है तो उसका आकार सबसे बड़ा, फिर उदासीन, और धन अंश वाला हमेशा परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 8 होने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अक्रिय गैसीय विन्यास प्राप्त हो जाता है
तो इलेक्ट्रॉन उदासीन का व्यवहार करेगा और नहीं होने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता या तो ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। उसके आधार पर हम देखेंगे वो स्टक नियम और किस प्रकार से होते हैं, वो अगले बिंदु में आपके मेंशन हो जाएगा, देखना क्या होता है, किस प्रकार से हम उसको देखते हैं। अब अगला बिंदु आपके आ रहा है क्या कि किसी भी परमाणु को आप देख रहे हो तो उसका रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं, अणु का सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं, तो उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या आएगी, संयोजकता, क्या आएगी, संयोजकता। संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है, क्या है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वैलेंस, सामान्य भाषा में अपन कहें किसी परमाणु का अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। सामान्य अर्थ है किसी परमाणु का अन्य परमाणु, किसी परमाणु का अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की संख्या, ठीक है। अब वैज्ञानिक के अनुसार क्या अपने डायरेक्ट के पूछे तो आप परिभाषा क्या दोगे, किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के साथ बनाए गए बंधों की संख्या, या इसके स्थान पे ये भी ले सकते हो, बनाए गए बंधों की संख्या क्या कहलाएगी, संयोजकता। या अब वैज्ञानिक भाषा के अनुसार इसको निरूपित करना है तो अपन क्या कहेंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाएगी, संयोजकता। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कितना आदान प्रदान कर रहे हैं वो इस परमाणु क्या कहलाएगी, संयोजकता। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक किस प्रकार से सूत्र बनाते हैं, कैसे संयोजकता निकालते हैं, उस पर ब्रीफ हिस्ट्री अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वहाँ तक जितने वीडियो आपने पढ़े उसका दोहरान करें, शॉर्ट पास में नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे, जहाँ पे समझ में आए पूछते रहे। और यदि अभी तक आपने गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक को शेयर करें और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।